ये जो वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा। मैं पहले सोचा था कि एक दिन के लिए उड़ीसा आऊं, लेकिन जब मैं ये लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक उड़िया अस्मिता पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमला हो रहा है, तो मैं एक दिन और रुकना चाहता था कि भुवनेश्वर में भी अपने साथियों से मिलूं और इस पर चर्चा करूं। घमंड सब में हो जाता है, कभी कभी अहंकार बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना अहंकार बढ़ते हुए कभी नहीं देखा कि एक मनुष्य अपने आप को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बना दे। ये पहली बार देखा। ना केवल प्रधानमंत्री पिछले 48 घंटे से चुप हैं, इस पे कोई माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, ना ही प्रधानमंत्री ने संबित पात्रा को डांट लगाई या पार्टी से बाहर निकाला। कल हम सब साथी और प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी, हम लोग सब जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने गए थे। जब बाहर आए तो आपके मीडिया के साथी वहाँ मिले, तब हमने चुनौती दी, प्रधानमंत्री को 24 घंटे का समय दिया और यह भी कहा कि अगर ये संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होता तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बर्दाश्त नहीं करते कि वो 1 घंटे भी इस पार्टी में रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद अच्छा लगा जो संबित पात्रा ने कहा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। 2 इंटरव्यू पिछले 48 घंटे में मैंने देखे जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं तो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ, मैं तो सीधा भगवान ने भेजा है। अब अपने आप को कोई भगवान बना ले और महाप्रभु जगन्नाथ से भी अपने आप को ऊपर बना ले तो उसका घमंड तोड़ने का समय आ गया। और वो घमंड तोड़ने का काम उड़ीसा से ही होना है, ये उनकी किस्मत में लिखा है, मुझे ये समझ में आ गया। आप झूठ बोलो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, धोखा भी दोगे तो एक आध बार लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान से अपने आप को ऊपर बना लोगे और कहोगे कि भगवान मेरे भक्त हैं, तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान, हमारी पूरी रचना, हमारी सृष्टि, सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की वजह से है। और उनको आपने इस तरह से उनके भक्तों का अपमान किया। हम फिर से मांग दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद पूरे विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं कि संबित पात्रा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं, यहाँ भी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ इस हॉल में। लगातार लोगों से कुछ बातें सुनाई देती। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में दुख है और चिंता भी है, डर भी है। गुस्सा इस बात का है कि 10 साल से एक आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है, सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहा है, असली सवालों का जवाब नहीं दे रहा। सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सवाल मीडिया के हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, सवाल हम सब पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस के बाकी पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देना प्रधानमंत्री को, उनको लगता है कि भगवान से ऊपर हैं तो जवाब भी नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देते। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा है। पूरे देश में आज जो हालत है वो आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझता। आप पत्रकार हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं। हम सब कैसे संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। अपनी ईएमआई कैसे जोड़ जोड़ के पैसा हम लोग अपनी ईएमआई देते हैं। मध्यम वर्ग की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, बेरोजगार नौजवान की क्या हालत है, आदिवासियों की क्या हालत है, दलितों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, ये सब के सामने है। बार बार दोहराने का कोई औचित्य इसमें नहीं। लेकिन देश का राजा को थोड़ा दिल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। समस्याएं बहुत होती हैं, कुछ समस्याएं हल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जवाब दो। ये तो बताओ कि 45 साल क्यों आपने बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा। ये तो बताओ कि कितने छोटे व्यापारी तबाह हो गए।
ये बताइए कि आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन क्यों छीन लिया? ये बताइए कि दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ गया? ये बताइए कि 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार क्यों होने लग गया पूरे देश में? ये सब जवाब राजा को देने पड़ते हैं।